नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हमारे साथ आज के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। मार्केट एक्सपर्ट असद बनपति हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फटाफट से पहले देख लेते हैं मार्केट के मूड को और मार्केट की चाल को। हालांकि फेड मीटिंग के आउटकम पर इक्विटी मार्केट्स की नजरें बनी हुई हैं, लेकिन फिलहाल के कारोबार में पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। हल्की बढ़त है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी 25,463 पर कारोबार कर रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस के इंडिकेशंस कल ही देना शुरू कर दिए थे। कल भी परफॉर्मेंस बेटर थी इन कंपैरिजन टू निफ्टी और अभी भी आप देखिए 550 अंकों से ज्यादा की मजबूती बैंक निफ्टी में इस वक्त दिखाई दे रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल भी ले आते हैं, जहां पर कल हमने प्रॉफिट टेकिंग थोड़ा हावी होते हुए देखी थी, लेकिन आज के कारोबार में भी सिमिलर एक्शन है। 230 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आज के कारोबार में स्मॉल कैप में सुस्ती देखने को मिल रही है। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने डेरिवेटिव डेटा, ताकि ये समझ में आ सके कि एग्जैक्टली ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी क्या है। ब्रेथ मार्केट की आपके सामने जो कि नेगेटिव दिखाई दे रही है। गिरने वाले स्टॉक ज्यादा हैं, 1413 स्टॉक्स, 990 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। लेकिन ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी क्या है निफ्टी को लेकर, वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी 25,500 की कॉल में टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो 64 लाख शेयरों का है। 16.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। 25,600 की कॉल में 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 1.5 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। और 25,700 की कॉल में 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 2.5 लाख शेयर घटे हैं ओपन इंटरेस्ट में। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो 25,500 के पुट में 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 25 लाख शेयरों का जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। वहीं 25,300 के पुट में 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 3.5 लाख शेयर जुड़े हैं। और 25,200 के पुट में 45 लाख शेयर जुड़े हैं और 1 लाख शेयर घटे हैं ओपन इंटरेस्ट में। निफ्टी बैंक के आंकड़े दिखाते हैं अब, और निफ्टी बैंक के बाद 52,800 की जो कॉल है उसमें टोटल ओपन इंटरेस्ट है लगभग 81 लाख शेयरों का, 65 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। 52,900 की कॉल में 63.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 53 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। और 53,000 की कॉल में 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 73 लाख से ज्यादा शेयर्स जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। बैंक निफ्टी पुट देखेंगे तो 52,700 टोटल ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 73 लाख का, 72 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। 52,600 की पुट में 55 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 54 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं ओपन इंटरेस्ट में। और वहीं 52,500 के पुट में 74 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और 69 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये आंकड़े हैं और इन आंकड़ों से इंडिकेशन यही मिल रही है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही। अब फटाफट से स्टॉक स्पेसिफिक भी डेरिवेटिव डेवलपमेंट लेकर आते हैं। मूड हालांकि थोड़ा सा बेयरिश है अगर आप एफएनओ हीट मैप देखेंगे, क्योंकि लगभग 39 स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी है। 33 स्टॉक्स है एफएनओ में जो कि शॉर्ट कवरिंग के सहारे बढ़ रहे हैं, लेकिन 54 स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है 55 स्टॉक्स में। तो इसीलिए मूड बेयरिश फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब वो स्टॉक्स दिखाते हैं जहां पर तेजी बनी है। तो संवर्धना मदरसन यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 5% ऊपर, खबरों में भी है। एमसीएक्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, पॉजिटिव व्यू है, 4.25% ऊपर है। श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर है। आरईसी यहाँ पर 1.5% की तेजी और एचडीएफसी बैंक में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही थी। वो शेयर्स है जहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, वो स्टॉक्स जो कि शॉर्ट कवरिंग के सहारे चले हैं और जिसमें पीएफसी 3.25% ऊपर, बिकवाली थी यहाँ पर कल, आज शॉर्ट कवरिंग हुई है। बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर, बंधन बैंक 2.5% ऊपर है। एमएनएम में 2% का मूवर, हीरो मोटोकॉर्प 1.5% की तेजी के साथ शॉर्ट कवरिंग के सहारे ट्रेड कर रहा है। वो स्टॉक्स जहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनी है, हालांकि एफएनओ में लगभग टोटल 54 स्टॉक्स है जहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, लेकिन कुछ मेजर स्टॉक्स एम्फोसिस शॉर्ट बिल्डअप 5.5% नीचे, ओरेकल फाइनेंशियल में 5.5% की गिरावट, पर्सिस्टेंट सिस्टम में 4% की गिरावट, एबॉट 3.4% नीचे और एलएनटी टेक सर्विसेज में भी 3.5% की गिरावट है। वो शेयर्स जहां पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं उसमें कोफोर्ज 3% नीचे, 2.5% नीचे है विप्रो, और तो लिमिटेड 2.5% नीचे है, बायोकॉन 2.5% नीचे और बिरला सॉफ्ट में भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रहे फिलहाल के नंबर्स, लेकिन स्ट्रैटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए इस पर करते हैं बातचीत। असद हमारे साथ मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून असद। तो पहले तो निफ्टी पर बात कर लेते हैं। कॉल पुट का डेटा आपने भी देखा होगा, ट्रेंड तो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, लेकिन एक बड़ा इवेंट है मार्केट बंद होने के बाद आज, तो उस पर भी नजरें बनी हुई हैं। बट सो फार टिल मार्केट क्लोजिंग अगर देखें तो क्या व्यू रहेगा पहले निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। मेरे हिसाब से निफ्टी अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है और आज का जो इवेंट है उसके बाद ही मुझे लगता है कि कोई चाल रहेगा मार्केट में। 25,400 25,500 का जो रेंज है, फ्यूचर लेवल बोल रहा हूँ, इसको अगर जब तक क्रॉस नहीं होता है, आई थिंक हम इसी रेंज में ही रहेंगे। मुझे बाकी के दिन में कोई बड़ा मूव निफ्टी में आने के लिए मुझे लग नहीं रहा है, बिकॉज़ 25,500 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है एंड ये शायद ये कॉल राइटिंग हमें कोई गैप से ही क्रॉस हो सकता है।
तो फॉर द डे आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेटर है। एंड बैंक निफ्टी में जो मूव है, सुबह में जो आईसीआईसीआई बैंक में मूव आया था, एक्सिस बैंक में मूव आया था, बैंक निफ्टी हैज क्रॉस्ड काइंड ऑफ दैट 50 टू 500 का जोन क्वाइट कन्विंसिंगली। 53,000 में अगर हम नेक्स्ट हफ्ते का देखेंगे जो ऑप्शन चेन है, उसमें कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, जो दर्शाता है कि मे बी बैंक निफ्टी यहाँ से भी ऊपर के लेवल तक जा सकता है। बट ये डेटा सारे के सारे चेंज हो सकता है दीपाली जी, अगर कोई अनफेवरेबल कमेंट्री रहेगा फेड से। सो एज ऑफ नाउ डेटा इज पॉजिटिव बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए बिकॉज वी हैव ए मैसिव इवेंट ओवरनाइट। एंड और एक चीज ये भी है, निफ्टी आईटी 1200 2% नीचे ट्रेड करने के बाद भी निफ्टी इज नॉट दैट नेगेटिव थैंक्स टू बैंक निफ्टी। सो मिक्स्ड व्यू है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी आईटी इज bearish, बैंक निफ्टी इज बुलिश, but at the same time overnight cues will kind of give us the direction for tomorrow and the next week. तो असित के मुताबिक इंडेक्स पर ट्रेड ना लें, स्टॉक स्पेसिफिक रहे। लेकिन असित, मैं निफ्टी बैंक पर वापस एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, हमें 52,800 के 52,500 के बाद 52,800 के टारगेट्स मिले थे, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि नया ट्रेड भले ही नहीं लेना, जिनके पास ऑलरेडी तेजी की पोजीशंस हो, क्या वो यहाँ प्रॉफिट ले लें, होल्ड करें, तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करें, स्पेशली निफ्टी बैंक में? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स के लिए रणनीति क्या होगी? आई थिंक एग्जिस्टिंग ट्रेडर अगर 53,000 तक हम लास्ट के 1 घंटे में मूव करें, आई थिंक वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट बैंक निफ्टी में स्विंग भी अच्छे से हो रहा है एंड आई थिंक क्लोजर टू 53,000 वी शुड बुक द प्रॉफिट। बट डेटा में कोई खराबी नहीं है। मैं लास्ट वीक जो आया था उसको मैं उस टाइम पे भी बोल रहा था कि बैंक निफ्टी का डेटा काफी पॉजिटिव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी का काफी अच्छा है। एक चीज है कि अगर हम नेक्स्ट वीक का ऑप्शन चेन देखेंगे बैंक निफ्टी का, उसमें 50 to 800 का मैक्सिमम COI है, कॉल राइटिंग हुआ है, एंड 53,000 में कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, जो कि दिखाता है कि 53,000 के ऊपर भी हम ट्रैवल करने के लिए रहेंगे एज लॉन्ग एज ग्लोबल की यूजर काइंड ऑफ सपोर्टिव। ओके, तो व्यू यहाँ पर क्लियर है, 53,000 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि डेटा सपोर्ट कर रहा है। एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स उन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी 53,000 के पार भी जाने की है, लेकिन बड़े इवेंट से पहले कॉशियस रहना ही थोड़ा बेटर होता है, इसीलिए प्रॉफिट्स आप ले सकते हैं अगर 53,000 के आसपास पहुंचे मार्केट बंद होने तक। चलिए, इंडेक्स की बात हुई, कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस बेसिकली अवॉइड करनी है, ये असित का व्यू है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं, जो कि असित का सजेशन भी है। बताइए, पहला ट्रेड कौन सा आइडेंटिफाई किया है आपने असित? दीपाली जी, आईसीआईसी बैंक काफी अच्छा लग रहा है और यही बैंक निफ्टी को काफी अपमूव दिया हुआ है। सो आईसीआईसी बैंक में हम लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1278 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1300। ये कैरी ट्रेड नहीं रहेगा, आई विल स्टिल अवॉइड एनी ओवरनाइट ट्रेड टू कैरी। आईसीआईसी बैंक में लॉन्ग बिल्ट अप हुआ है, 6%, RSI इज मोर देन 70। बॉलिंजर बैंक का अपर क्रॉस हो रहा है एंड पीसीआर डेटा जो है दैट इज हाई ऑफ द मंथ। आईसीआईसी बैंक काफी अच्छा लग रहा है। अगर ये इवेंट नहीं होता, आई वुड हैव सेड कि आईसीआईसी बैंक 1300 के लेवल के ऊपर हमें डेफिनेटली सीरीज में दिखा सकता है। बट एट द सेम टाइम फॉर दिस इवेंट ओनली, अगर कैरी कर भी रहे तो कोई प्रोटेक्टिव पुट या कॉल सेल करके कैरी करना चाहिए। बट डेटा इज वेरी पॉजिटिव। इसमें 1300 का जो स्ट्राइक है उसमें कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है एंड 1270 के जो स्ट्राइक है उसमें मैक्सिमम पी एडिशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये 1290 के ऊपर अगर ट्रैवल करता है आज, ये अचानक मतलब काफी फास्ट 1300 लेवल तक हमें दिखा सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक इज बाय फॉर मी। ओके, तो बाय करने की सलाह आईसीआईसीआई बैंक में 1284 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन 1290 पार करेगा तो 1300 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है। उन लेवल्स पर रखे नजर, 1300 के टारगेट के लिए खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक को अगर किसी प्राइवेट बैंक ने लेंड की है तो वो आईसीआईसीआई बैंक रहा है। बताइए सर, दूसरा ट्रेड कौन सा है आपकी तरफ से? दीपल जी, दूसरा ट्रेड रहेगा मदरसन सुमी। इसका हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 202 एंड टारगेट फॉर 210। ये अभी थोड़ा रिट्रेस हुआ है, जो कि अच्छा है कि फॉर फ्रेश एंट्री के लिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो MACD का क्रॉस पॉजिटिव सिग्नल हुआ है। प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर और बॉलिंजर बैंड अपर क्रॉस का भी हो रहा है। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली ऑप्शन डेटा में अगर देखेंगे तो 225 में कॉल अनबाइंडिंग हो रहा है एंड पीसी इज मैसिव, ओपन इंटरेस्ट चेंज इन पुट साइड एंड कॉल साइड, दैट इज अराउंड 2 CR। मेरे हिसाब से ये 200 के लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। एनी प्राइस क्लोजर टू 200 विल बी मच बेटर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। बट 200 में काफी अच्छा पुट राइटिंग ऐड हुआ है। मुझे लगता है मदरसन सुमी यहाँ से भी और चलने के लिए तैयार है। सो मदरसन सुमी इज ए बाय। ओके,
मदन सिंह सुमी, खरीदारी करने की सलाह है 210 के लाइकली टारगेट के लिए 202 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। फ्यूचर्स में 204 205 के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए 5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। तीसरा ट्रेड कौन सा रहेगा आसित? थर्ड कॉल रहेगा मेरा जिंदल स्टील। इसको जिंदल स्टील को मुझे लगता है कि मेटल पैक में थोड़ा वीकनेस देखने को लग रहा है। एंड जिंदल स्टील में अगर हम सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1045 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1025, 15-20 रुपए के नीचे जाने का मुझे लग रहा है कि जिंदल स्टील में रह सकता है। पुट राइटिंग काफी कम है, कन्विक्शन कम दिखाई दे रहा है। RSI 70 के लेवल पे जो क्रॉस किया था वो रिट्रेस हो रहा है। थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है विद 3% ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड काइंड ऑफ जिस हिसाब से पुट अनवाइंडिंग हो रहा है, आई थिंक जिंदल स्टील में थोड़ा गिरावट हमें दिखा जा सकता है। सो जिंदल स्टील इज ए सेल फॉर मी। ओके, तो JSPL डेलो पर ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी 18 रुपए नीचे है, 1034 के लेवल्स। यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, इस तरह से भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, असित देख रहा है आपके निफ्टी IT इंडेक्स पर, तो आपने बात की कि यहाँ पर व्यू बेयरिश ही है, तो स्टॉक स्पेसिफिक क्या सजेशन आपका रहेगा? क्योंकि जितने भी दिग्गज स्टॉक्स हैं, फिर आप देखिए, अगर आप निफ्टी लूजर्स की लिस्ट देखेंगे तो IT ही लीड कर रहा है। TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक सभी नीचे हैं। तो अगर व्यू बेयरिश है तो क्या प्रोबेबिलिटी है इस तरह से भी नीचे जा सकता है ये इंडेक्स? और कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? नहीं दीपाली जी, आई वुड अवॉइड IT पैक राइट नाउ। ऑलरेडी काफी नीचे है, 1200 पॉइंट नीचे है IT इंडेक्स। एंड अगर हम शॉर्ट कर भी रहे एंड इफ देयर इज एनी फेवरेबल कमेंट व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग, दिस पैक विल बाउंस बैक टुमारो। सो मेरे हिसाब से इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। कल एक फ्रेश व्यू लिया जा सकता है, बट एनीथिंग प्रीएम्प्टिव शॉर्ट इन द इंडेक्स वुड नॉट बी दैट प्रूडेंट एज ऑफ नाउ। सो आई विल अवॉइड द निफ्टी IT पैक एज ऑफ नाउ। ओके, तो निफ्टी IT पैक को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल काफ़ी प्रेशर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे एक और मोमेंटम स्टॉक की, और वो है MCX पर कुछ ब्रोकरेज का व्यू काफ़ी पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी है। एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट आई है, क्या कहा गया है रिपोर्ट में, और यहाँ से क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं स्टॉक के, इस पर बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। कंचन हमारे साथ बनी हुई हैं। वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए फ्यूचर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और बात करेंगे MCX की। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में MCX के रिपोर्ट के बाद इनफैक्ट MCX में आज 4% की तेजी देखने को मिली है। MSL की क्या है रिपोर्ट, क्या कहा गया है, तमाम डिटेल्स लेकर कंचन हमारे साथ बनी हुई है। कंचन बताइए, MCX को क्यों लगता है कि इस कंपनी की यहां से री रेटिंग हो सकती है? जी, तो मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य है उसे कर दिया है 6,500 रुपये का। अब जो नए प्रोडक्ट हैं आए हैं, उससे जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने पे खासा फोकस किया जा रहा है। साथ ही इंडेक्स ऑप्शन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट जैसे जो प्रोडक्ट है वो भी कंपनी के कहीं ना कहीं पाइपलाइन में बने हुए हैं, जो इसको अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। रिटेल पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो उसके बढ़ने से भी ग्रोथ में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पर अगर रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करी जाए तो उसमें 9 लाख की बढ़ोतरी भी हुई है। FPI की तरफ से भी एक सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है और 100 से ज्यादा FPIs इस टाइम पे पोर्टल में एक्टिव है। साथ ही साथ फिस्कल ईयर 24 से लेकर 27 में जो रेवेन्यू एबिटा है उसमें हमें करीबन 31% और 154% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। मोर ओवर प्रॉफिट में भी करीबन 119% का अपसाइड संभव है। ओके, तो यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है, इन तरह से भी तेजी देखने को मिल सकती है MCX में, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का व्यू है। शुक्रिया कंचन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और इस स्टॉक पे एक राय भी ले लेते हैं आसित। MCX ये तो फंडामेंटल ग्राउंड्स पर डिस्कशन हुआ, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो क्या राय रहेगी आपकी MCX पर? दीपाली जी, जिस हिसाब से MCX का रैली हुआ है लास्ट एक हफ्ते से, इफ आई मे से, इट इज लुकिंग क्वाइट गुड। डेटा हिसाब से MCX में ऑप्शंस इतना लिक्विड नहीं है, बट फ्यूचर में जिस हिसाब से डेटा बन के आ रहा है दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। बट वही कि काफी चल चुका है लास्ट 2-3 दिन में। आई वुड रादर वेट फॉर सम डिप टू हैव ए फ्रेश एंट्री रादर देन काइंड ऑफ बाइंग इट फ्रेश। सो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट MCX। ओके, चलिए ये बात हुई MCX के। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर लेकर आएंगे आपके लिए सस्ता ऑप्शन, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट का मूव फिलहाल देखें तो निफ्टी तो
कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ सस्टेन कर रही है निफ्टी बैंक में। स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज की हमने अब तक बातचीत की है, स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स आपको असित ने रेकमेंड किए हैं। बैंक निफ्टी देखिए 52,800 के पार होकर अब कारोबार कर रहा है। क्या शानदार तेजी बनी है, 600 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन 53,000 के लेवल्स लाइकली दिखाई दे रहे हैं। वो मिले तो वहां पे थोड़ा मुनाफा जरूर ले। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स 1.5% की तेजी से कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए फटाफट से बात करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन की। बताइए असित, आज का सस्ता ऑप्शन। या दीपाली जी, मेरे हिसाब से एमएनएम में काफी अच्छे मोमेंटम है। एंड एमएनएम में हम अगर देखेंगे तो 2850 का कॉल जो 35 रुपए में चल रहा है, इसका स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं अराउंड 25 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 50। मोमेंटम काफी अच्छा है एंड इसका रैशनल ये है कि जिस हिसाब से बिट ऑफ ना शॉर्ट कवरिंग हमें दिखाई दे रहा है, 2850 का जो स्ट्राइक है उसमें कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है एंड जो पीसीआर है दैट इज हाई ऑफ द वीक। मेरे हिसाब से एमएनएम में काफी अच्छा मोमेंटम रह सकता है इन द सेकेंड हाफ। सो एमएनएम इज अ बाय। अगर दीपाली जी इजाजत हो तो मैं बैंक निफ्टी में एक इंडेक्स कॉल देना चाहता हूँ, इफ दैट इज फाइन। यस यस प्लीज बताइए सर। दीपाली जी, मेरे हिसाब से 50 to 900 का कॉल आज का एक्सपायरी, ये अभी 54 चल रहा है। मैं जब स्पॉट किया था 40 चल रहा था। आई थिंक 54 55 में अगर लेके इसका 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, मेरे हिसाब से लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जो लास्ट आवर के एक ट्रैक्शन रहेगा उसमें हमें ये 120 130 लेवल दिख सकता है बैंक निफ्टी का कॉल में। सो बैंक निफ्टी का लेट मी रिपीट इट अगेन, 50 to 900 का कॉल अराउंड 50-55 के रेंज में लेके 20 रुपीज का स्टॉप लॉस एंड फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 120-130। तो ये सस्ते ऑप्शन के साथ एक बोनस कॉल निफ्टी बैंक पर असित की तरफ से, जहां पर 25,900 की कॉल आप ले सकते हैं। फिलहाल 48 रुपए पर ट्रेड कर रही है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, लेकिन लाइकली टारगेट जो रहेगा वो ऊपर 120-130 की तरफ रहेगा। और देखिए तेजी से इस कॉल का भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो फटाफट से एक मौका आप ये ग्रैब कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया असित शो में आने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।